लकुम फ़ीहा माइश क़लीलन मा तशकुरून। देखो तुमको मैंने दुनिया में लाया, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें जो कुछ होना चाहिए था वो सारा मैंने मुहैया कर दिया है। तुमको नहीं मालूम था दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें हवा होनी चाहिए थी, मैंने हवा पैदा कर दी है, और हवा ही नहीं बल्कि मैंने ऑक्सीजन पैदा कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम था ज़िंदा रहने के लिए तुम्हें पानी चाहिए था, मैंने पानी का बहुत बड़ा वसी निज़ाम बनाया है और तुम्हें पानी मिलता रहेगा। तुमको नहीं मालूम था दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें ग़ज़ा होनी चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए ग़ज़ाएँ पैदा कर दी, और उन ग़ज़ाओं के अंदर वो सारे विटामिन रखे जिन विटामिन की तुम्हें ज़रूरत है। चुनांचे कुछ ग़ज़ाएँ ऐसी है जो ज़मीन के अंदर तैयार होती हैं, उनके अलग फ़ायदे हैं। कुछ ग़ज़ाएँ वो हैं जो बाहर आती हैं और बाहर आकर सूरज की गर्मी से वो तैयार हो जाती हैं, उनके अलग फ़ायदे हैं। कुछ फल ऐसे हैं जो फल ज़मीन के अंदर रहते हैं और फल अंदर से निकाल कर फिर उनको खाया जाता है। कुछ फल ऐसे हैं जो दरख्तों के ऊपर आ जाते हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो तोड़ कर खाते हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो काट करके खाते हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो आँट गुठली के अंदर होते हैं, वो गुठली तोड़नी पड़ती है, कुछ फल ऐसे हैं जो खुश्क होते हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो तर होते हैं। किस्म किस्म के अल्लाह ने फल पैदा फरमाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए सारे फल पैदा किए, वनुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फिल उकुल, यम तमाम मेवों में तैयार करमिच्छे तुम फैसला नहीं कर सकते ज़्यादा मज़ेदार कौन सा है, तुम समझ नहीं सकोगे ज़्यादा फ़ायदा किसमें के अंदर है। सेब के अलग फ़ायदे हैं, अनार के अलग फ़ायदे हैं, नाशपाती के अलग फ़ायदे हैं, साइज़ सबका अलग अलग है, कलर सबका अलग अलग है, पैकिंग सबकी अलग अलग है, मज़े सबके अलग अलग हैं, फ़ायदे सबके अलग अलग हैं। ये सब इस इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा किए। अगर वो रहीम अल्लाह ना होता तो ये सब कुछ नहीं हो सकता था। उस अल्लाह ने पैदा किया कि देखो मेरे बंदे को ग़ज़ाएँ खानी हैं, इसको बोझ पड़ जाएगा ग़ज़ाएँ खाते खाते, इसलिए मैं इसकी ज़ुबान में टेस्ट रखूँगा, उसको खाते हुए मज़ा आएगा, और उधर से ग़ज़ाओं के अंदर भी मज़ा रखूँगा। तो ग़ज़ाओं के अंदर भी मज़ा रखा, इधर से फीलिंग रखी टेस्ट की। चुनांचे हम ग़ज़ाएँ खाते हैं, हम फ़ौरन महसूस करते हैं ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, इसके अंदर ज़्यादा मज़ा है, इसके अंदर कम मज़ा है। और उन मज़ा पैदा करने के लिए किस्म किस्म के मसाले बनाए, और मसालों से तुम्हारी ग़ज़ाएँ अच्छी बन जाएंगी, तो मज़े ले करके खाओगे। चुनांचे जब इंसान मज़े ले लेकर खा, तो ये सारा मज़े लेकर के खाना कब है, जब मुँह के अंदर जायका रखा, मुंह के अंदर टेस्ट रखा, उधर से ग़ज़ाओं के अंदर भी मज़ा रखा। वो मज़ेदार चीज़ें हमारे मज़ेदार मुंह में आती हैं, हमको खाते हुए मज़ा आता है, लोड नहीं पड़ता। अल्लाह चूँकि बहुत ज़्यादा रहीम है, इस रहीम होने की वजह से इंसान को नींद चाहिए थी, अल्लाह ने नींद दे दी। बेदारी में उसको काम करना था, बॉडी के अंदर ताकत दे दी। थकावट हो जाएगी, थकावट होने के बाद वो कुछ कर नहीं सकेगा, तो सिस्टम बनाया, तुम थक जाओगे, रात को तुम आराम करोगे, अगले दिन सुबह तुम बिल्कुल फ्रेश होकर उठोगे, सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। तो नींद को ज़रिया बनाया इंसान को आराम पहुंचाने का, ये इसलिए क्योंकि अल्लाह बहुत रहीम है। अगर वह रहीम न होते तो ऐसी मज़ेदार नींद न देते, रहीम न होते तो इंसान को मज़ेदार पानी न देते, वह रहीम न होते तो इंसान का ये बेहतरीन जिस्म न बनाते, रहीम न होते तो दांत नहीं मिलते, ग़ज़ा चबाने के लिए सिस्टम न होता। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, इसलिए अल्लाह को मालूम था जानवर बगैर लिबास के दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, परिंदे बगैर लिबास की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरा ये बंदा बगैर लिबास की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, इसको धूप लगेगी, इसको ठंड लगेगी, ये बुरा लगेगा, इसलिए इसको लिबास पहनाना है। उस लिबास पहनाने के लिए अल्लाह ने सोर्सेज पैदा कर दिए। ज़मीन में किस्म किस्म की चीज़ें हैं, उन किस्म किस्म की चीज़ों से हम अपने लिबासों को तैयार करते हैं, फिर लिबासों को कलर करते हैं, और कलर कर करके अपने बदन को भी सजाते हैं, सर्दियों से भी बचते हैं, गर्मियों से भी बचते हैं, इंतज़ाम भी करते हैं। ये सारा क्यों है? क्योंकि अल्लाह बहुत रहीम। अगर अल्लाह रहीम ना होते ये सारे इंतज़ाम बंदों के लिए नहीं हो सकते। अल्लाह को मालूम था जानवर जो हैं वो सड़कों में भी ज़िंदगी गुजार लेंगे, दरख्तों पर परिंदे रातें गुजारते हैं, जंगलों में जानवर गुफाओं के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, पत्थरों पर बैठ कर ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मेरा बंदा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसको मकान चाहिए। इस मकान बनाने के लिए अल्लाह ने सोर्सेज पैदा किए। ज़मीन में मिट्टी रखी, मिट्टी से ईंटें बनती हैं, ज़मीन में पत्थर पैदा किए, वो मकान बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ज़मीन से लोहा निकलता है, वो मकान बनाने में इस्तेमाल होता है, और सबसे आखिर में लकड़ी पैदा की अल्लाह ने, उन लकड़ियों से मकान तामीर होते हैं। अल्लाह को मालूम था मेरे बंदे को सर्दी लगेगी, इसके लिए गर्मी का इंतज़ाम करना है, और वह गर्मी के इंतज़ाम भी ऐसा जिससे उसको गर्मी भी मिले, इसको रोशनी भी मिले, इसको खाने भी तैयार होने चाहिए। उसके लिए अल्लाह ने आग पैदा कर दी। वो आग गर्मी भी देती है, खाने भी पका देती है, और तरह तरह के फ़ायदे, और साथ में ख़तरनाक भी।
اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ آگ نہ رکھیں تو زندگی چل نہیں سکتی، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ پانی نہ برسائیں زندگی چل نہیں سکتی، اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو روک دیں گے زندگی چل نہیں سکتی، اگر زمین سے غذائیں پیدا ہونا بند ہو جائیں زندگی چل نہیں سکتی، اگر زمین میں پھل پیدا ہونے بند ہو جائیں زندگی چل نہیں سکتی، اگر جانور دودھ دینا بند کر دیں گے تو انسان بغیر دودھ کے کیسے رہ سکے گا؟ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ بہت رحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بھی اعلان کرتے ہیں کیا؟ میری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیر لیتی ہے۔ کتنا ہی زیادہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت سے زیادہ انسانوں کے گناہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے رحیم ہونے کا جتنا زیادہ بیان کیا ہے اتنا اپنے قہار ہونے کا بیان نہیں کیا، اتنا اپنے عذابوں کا بیان نہیں کیا جتنا معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ اتنی محبت کے ساتھ کہتے ہیں اے میرے بندو، اور کن کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیو ذرا سوچیں، انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، آنکھوں سے الگ گناہ، زبان سے الگ گناہ، کانوں سے الگ گناہ، کمانے میں الگ گناہ، خرچ کرنے میں الگ گناہ، صبح سے شام تک سینکڑوں بعضے ہزاروں گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں میرے حکم کو توڑ رہا ہے، یہ میں نے منع کیا تھا یہ مت کرو پھر بھی کر رہا ہے، میں نے آرڈر دیا تھا یہ کرو مگر وہ کرتا نہیں ہے، جس کا میں نے حکم دیا وہ یہ کرنے کو تیار نہیں، جس سے میں نے روکا اسے کو کر رہا ہے، گویا مجھے ناراض کرتا ہے۔ شام تک اللہ تعالیٰ شانوں کو حق تھا اس انسان کو اس کے سینکڑوں گناہوں پر تباہ کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتے ہیں یہ میرا ہی بندہ ہے، اگر یہ گناہ کر بھی رہا ہے پھر بھی میرا ہی بندہ ہے۔ پھر جب اس بندے کو اللہ تعالیٰ مخاطب بناتے ہیں تو یہ نہیں کہتے او نافرمان، او بدکار انسان، او میرے حکموں کو توڑنے والے، او انسان میری غذائیں کھا کر میرے حکموں کے خلاف ورزی کرتا ہے، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے یا عبادی، او میرے بندے۔ گنہگار کو مخاطب بنا کر کہتے او میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں پر گناہ کر کر کے اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کر لیا۔ اے میرے بندو تم مجھ سے مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے کبھی مایوس مت ہونا۔